ड्रोन बस्टर। ये नाम है यूक्रेन के युद्ध में एंट्री लेने वाले उस हथियार का जिसे TB2 का भाईजान बताया जा रहा है। रूस के खिलाफ युद्ध में अभी तक TB2 ड्रोन अकेला लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने उसकी मदद के लिए 1000 ड्रोन बस्टर यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। इन ड्रोन बस्टर के की पहुंचते ही यूक्रेन की ताकत में अचानक इजाफा होगा, क्योंकि रूस के ओरलान 10 ड्रोन यूक्रेन सेना के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, जो यूक्रेन के आर्म्स डिपो को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बस इन्हीं रशियन ड्रोन्स का शिकार करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को ड्रोन बस्टर भेज रहा है। Experts here have been responding to this conflict is by providing the type of military and assistance and equipment that the Ukrainians have used to push back and to fight and effectively do that over the last 19 days. And that is what we will continue to provide with the additional funding in the omnibus. Go ahead. ड्रोन बस्टर को युद्ध में UAV का काल माना जाता है, क्योंकि ये है तो छोटा शिकारी, लेकिन है बड़ा हाहाकारी। ये पहले बहलाता है, फुसलाता है और फिर मार गिराता है। ये इतने शातिर तरीके से काम करता है कि दुश्मन का एडवांस से एडवांस ड्रोन भी इसके सामने पत्थर बन जाता है। ड्रोन बस्टर की खूबियों की वजह से जानकार इसे ड्रोन किलिंग मशीन कहते हैं। मौजूदा वक्त में यूक्रेन को ऐसे हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल यूक्रेन के TB2 ड्रोन के जवाब में रूस ने भी अपना ओरलान 10 और ज़ाला किव UAV युद्ध भूमि में उतार दिया है, जो यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यूक्रेन के पास ड्रोन बस्टर आते ही रूस के ये दोनों ड्रोन लाचार हो जाएंगे, क्योंकि ड्रोन बस्टर को UAV के खात्मे के लिए ही तैयार किया गया है। ड्रोन बस्टर एक तरह का रडार गन होता है जो जैमिंग सिग्नल भेजकर ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देता है। सिग्नल जाम होने के बाद ड्रोन काम नहीं कर पाते और बेकार हो जाते हैं। ड्रोन बस्टर काफी हल्का होता है, इसलिए यूक्रेनी सेना के लिए इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। खास बात यह है कि दुश्मन का ड्रोन जाम करने के बाद अगर ड्रोन बस्टर को ऑपरेट कर रहा शख्स चाहे तो वो दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही मार गिरा सकता है। इसके लिए ड्रोन बस्टर को एक गन पर फिट किया जाता है, जो पलक झपकते ही आसमान में दुश्मन ड्रोन का काम तमाम कर देता है। ये अमेरिका जो अभी ये ड्रोन बस्टर जिसे कह रहा है, जो कि वो यूक्रेन को देने जा रहा है, ये बेसिकली एक हैंड हेल्ड, जो कि एक सोल्जर ही उठा करके ले चले 5 से 10 किलो 15 किलो के वजन का एक डिवाइस होता है, जो कि अगर दुश्मन का ड्रोन आ रहा है उसकी तरफ आप पॉइंट करते हैं और बटन दबा के रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैमिंग कर देता है। तो ये जो ड्रोन बस्टर है, ये कोई फायरिंग बुलेट या इस तरह का रॉकेट नहीं दागता, परंतु ये क्या करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी भेजता है सिग्नल स्ट्रॉन्ग कि जो ड्रोन के कंट्रोल जो कर रहा होता है, ड्रोन का कंट्रोल सिग्नल जैम हो जाता है। तो वो जब सिग्नल जैम हो गया तो ड्रोन हवा में ही लटकता रह जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह के ड्रोन बस्टर का इस्तेमाल अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में भी करती रही है, जहां इस ड्रोन बस्टर ने बगदादी के ड्रोन अटैक से न केवल अपनी सेना को बचाया, बल्कि जवाबी हमला करके बगदादी के पांव उखाड़ दिए। रूस के खिलाफ भी अमेरिका को ड्रोन बस्टर से इतनी ही उम्मीदें हैं। छोटा हथियार मचाएगा हाहाकार। यही है फ्यूचर वॉर और इसके लिए यूक्रेन पूरी तरह तैयार है। जी हां, अगर ये बात वक्त रहते रूस समझ जाता तो 4 दिन की लड़ाई इतनी लंबी न खिंचती, क्योंकि रूस ने शुरुआत से ही युद्ध में आक्रामक रुख अपनाया था।
यूक्रेन के एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराया, रूस का पूरा ध्यान यूक्रेन के बड़े हथियारों पर था। लेकिन यही रूस की सेना से सबसे बड़ी चूक हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन के पास युद्ध में 2 ऐसे हथियार भी मौजूद थे जिसे उसने भविष्य के हथियार के तौर पर संभाल कर रखा था, और इन्हीं 2 फ्यूचर वेपन्स ने यूक्रेन की युद्ध में वापसी करा दी। और अब इन्हीं दोनों हथियारों ने पुतिन की नाक में दम कर रखा है। इसमें पहला हथियार है तुर्की से मिला TB2 ड्रोन, दूसरा है यूक्रेन का अपना पनिशर ड्रोन। राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह अच्छी तरह पता है कि उनके पास सेना कम है, इस वजह से उन्होंने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि ये मानव रहित ड्रोन न केवल रूसी सेना की जासूसी कर रहे हैं, बल्कि रूस की सेना पर बम भी बरसा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब ड्रोन ने किसी युद्ध में अपनी काबिलियत साबित की है। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भी इजरायली ड्रोन्स ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी। अजरबैजान के पास इजराइल से मिले 4 अलग अलग मॉडल्स के करीब 200 ड्रोन्स थे, जिन्होंने बम बरसाकर आर्मेनिया की सेना को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध। वैसे इतिहास के पन्नों को पलटें तो मौजूदा युद्ध में ड्रोन वैसी ही भूमिका निभा रहा है जैसे पहले विश्व युद्ध में टैंकों ने निभाई थी। टैंकों के पहियों में कैटरपिलर थ्रेड लगाने का चलन प्रथम विश्व युद्ध में ही शुरू हुआ था। इन कैटरपिलर थ्रेड वाले टैंक्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्हें रबड़ के टायर की तरह पंचर नहीं किया जा सकता था। इस वजह से किसी भी मुश्किल रास्तों, यहाँ तक कि पानी में भी ये चल सकते थे, जिससे मित्र देशों को युद्ध में अचानक बढ़त मिलने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में टैंक्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसमें जापानी एयरफोर्स का पर्ल हार्बर पर किया गया हमला हो या अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराना, ये काम एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने ही किया था, जिसके बाद दुनिया में अपनी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की होड़ मच गई। तीसरा विश्व युद्ध। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो युद्ध में ड्रोन ने जिस तरह खुद को साबित किया है, उससे साफ साफ नजर आने लगा है कि अगर भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें ड्रोन का रोल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी लड़ाई हुई है उनमें एक हथियार ऐसा सामने आया है जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। फिलहाल ड्रोन को ऐसे ही भविष्य के हथियार के तौर पर देखा जा रहा है।